नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्टी के मुद्दों के रिगार्डिंग एक अपना जजमेंट पास करा है और एक क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर मान लेते एक हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जितने भी फ्लोर्स बने हुए हैं, तो ग्राउंड फ्लोर को क्या मैं कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूं कि नीचे मैं अपनी दुकान खोल लूं और ऊपर मैं अपना रहने लग जाऊं? तो क्या ऐसा अलाउड करा हुआ है? और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है, जिसको अपर ग्राउंड फ्लोर भी बोलते हैं, उसका मैं इस्तेमाल कमर्शियल यूज में कर सकता हूं, दुकानदारी में, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस या कोई भी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी अपर ग्राउंड फ्लोर के अंदर अगर मैं करता हूं, तो क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले मेरी प्रॉपर्टी को सील कर सकते हैं क्या एज पर द लॉ? और अगर सील करते हैं तो डी सीलिंग मैं क्या कंप्लाइंस करने के बाद में करवा सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी को? इस मामले को लेके यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल फाइल करी गई थी, जहां पे केस का नाम आप समझ लीजिए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट। 31 अक्टूबर 2025 का ये अपना जजमेंट है। ये टोटल 23 पेज का जजमेंट है। अब यहाँ पे ना आपको इतना, ये देखो 23 अक्टूबर 2025 का अपना जजमेंट है, तो इसकी मैंने क्लैरिफिकेशन बहुत सिंपल शब्दों में बना के रख दी गई है ताकि आपको ये जो ये मुद्दा होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको समझ में आ पाए। याद रखिएगा। तो मैं आपसे एक रिकमेंडेशन यही है मेरा कि आप इस वीडियो को ना पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या एक क्लियर अपना क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये भी आपको समझ में आएगा। वरना आधी अधूरी बात अगर आप समझोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी और आगे तक के लिए आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी में ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है या आप आगे चल के अपनी प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो लीगली तौर पे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया, बी आर गवई जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं एंड विनोद चंद्रा जी जो हमारे जस्टिस साहब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इनकी बेंच के दौरान 31 अक्टूबर को जजमेंट पास करा गया है। यहाँ मुद्दे की बात क्या थी कि अगर अनऑथराइज तरीके से कमर्शियल यूज करा जाता है तो उसको हम तो वो अगर प्रॉपर्टी हमारी सील होती है तो उसको डी सील कैसे कराते हैं? सीधी सी बात है, क्या हुआ था इस केस के अंदर, एक व्यक्ति था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, तो उसने क्या कर रखा था कि अपना अपर फ्लोर जो होता है, पहली मंजिल, उसको कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल करके रखा हुआ था। कमर्शियल एक्टिविटी हमारी कुछ भी हो सकती है, हम दुकान खोल के बैठ गए हैं, हम अपना कोई ऑफिस खोल के बैठ गए हैं, या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हम अपना ओपन करते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपनी कर रखी थी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए और उसकी प्रॉपर्टी को सील करके चले गए। सील किस लिए करा था कि भाई आपको जब अलाउड नहीं है अपना पहला जो ऊपर पहली मंजिल है, अपर फ्लोर जो आपका बना हुआ है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी करना, तो आपने कैसे कर रखी है? तो इस आधार पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अपने जो है पहली मंजिल उसको, मतलब पूरी प्रॉपर्टी सील करके चली गई थी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का, जो कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपकी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आपको अधिकार दिया हुआ है रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप जो है कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वायलेशन करा है अपने रूल्स का। तो इस आधार पे आपकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी सील करी जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद में जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि हाँ भाई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो मैंने को फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे वही फैक्ट्स है कि एमसीडी ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया था कि आपने जो है पहली मंजिल जो है अपनी अपर फ्लोर की, और एरिया का नाम क्या था, न्यू राजेंद्र नगर मार्केट दिल्ली, जो आपका अपर फ्लोर था, आपने वो रेसिडेंशियल पर्पस का लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? कमर्शियली कर रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी सील करी गई थी। अब इसके बाद में अगर बात थोड़ा सा हम टेक्निकल बात के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है। एक होता है डेजिग्नेटेड LSC, लोकल शॉपिंग सेंटर, डेजिग्नेटेड लोकल शॉपिंग सेंटर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी या तो LSE कैटेगरी की है, इसका मतलब आप जो है अपनी दुकान भी खोल सकते हो और ऊपर जाके अपना रह भी सकते हो, ऐसा करना है कर लो। लेकिन जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है ना, दुकान केवल वहीं खोलोगे, ऊपर वाले मंजिलों में आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर ऊपर वाला इस्तेमाल मैं अपना कमर्शियल पर्पस के लिए करता हूं, देन इस केस में आपकी प्रॉपर्टी सील करी जाएगी। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है जिसमें पूरी की पूरी हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? कमर्शियल यूज के लिए होती है। वहां मैं रह नहीं सकता, वहां पे मैं अपनी दुकान चलाऊं, फैक्ट्री चलाऊं, जो मर्जी चलाऊं। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी ऐसी पर्पस के लिए मेरे को दे रखी है, तो वहां पे मैं रह नहीं सकता, केवल कमर्शियल पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। तो दो तरह की आपको कैटेगरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस था, वो जो प्रॉपर्टी थी वो LSC कैटेगरी की थी, जहां पे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे आप अपनी दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, जो मर्जी करो, ऊपर केवल रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बट बंदा क्या कर रहा था? ऊपर वाली मंजिल में भी कमर्शियल एक्टिविटी को ले गया था, इसी वजह से सील कर दी थी। चलो, अब इसके अंदर रूल्स भी बनाए हुए होते हैं कि कितना पोर्शन जो होता है ना हमारा प्रॉपर्टी का, कितना पोर्शन आप जो है कमर्शियल के लिए यूज करोगे और कितना पोर्शन आप वो खाली छोड़ दोगे, या
रेसिडेंशियल पर्पस के लिए पूरा का पूरा वो एरिया आप यूज करोगे। अब यहाँ पे भी जो बोल रखा है अपना रूल्स के हिसाब से कितना पोर्शन है मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो जो दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एमसीडी की मैं बात करूं तो उन्होंने बोला है कि भाई देखो 260.40 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप अपना एरिया जो एलएसई वाली कैटेगरी है तो उसके अंदर 260.40 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप जो है अपना कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, और वो भी ग्राउंड फ्लोर पे करोगे भाई। पहली वाली उसमें आप कर सकते हो, बाकी जगह आपको अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ेगा। अब पर्टिकुलर केस की बात करें तो भाई बंदे ने पहले तो ऊपर वाली मंजिल को अपना कमर्शियल एक्टिविटी में यूज करा, ऊपर से जब हमने इतना एरिया बोल रखा है इस्तेमाल करने के लिए, बंदे ने क्या कर रखा है 69.22 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा जो है इस्तेमाल कर लिया, मतलब 260.40 प्लस 69.22 स्क्वायर मीटर और ज्यादा कर रखा है। यार ये भी हमारा रूल्स का वायलेशन है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये भी एक रीजन बनाया गया कि इसकी प्रॉपर्टी सील करी जाए। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि यार एक बात बताओ, जहां पे मैं अगर अपनी मेरी प्रॉपर्टी एलएससी कैटेगरी की है, जहां पे मैं कमर्शियल का भी काम कर सकता हूं और रेसिडेंशियल का भी काम कर सकता हूं। अब ग्राउंड फ्लोर पे मैं अगर अपनी ऑफिस खोल के बैठा हूं या दुकान खोल के बैठा हूं, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला मंजिल भी मैं कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। 260.40 स्क्वायर मीटर का मेरा पे एरिया है, मैं इस एरिया का कंप्लायंस करते हुए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एमसीडी के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि साहब मैं जो है मेरी प्रॉपर्टी है और एलएससी कैटेगरी की है, नीचे मैं अपनी दुकान चलाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा ऊपर वाली मंजिल में अपनी दुकान चलाऊं, ठीक है, और कमर्शियल एक्टिविटी का इस्तेमाल करूं। तो ऐसे केस में एमसीडी वाले जो है मेरे को जो है एक फीस पे करने के लिए, कन्वर्जन फीस जिसको बोलते हैं कन्वर्जन फीस, तो कन्वर्जन फीस मुझे पे करने के लिए बोलेंगे, और वो मैं अगर कन्वर्जन फीस पे कर देता हूं, वो मेरे को एक अथॉरिटी लेटर मेरे नाम पे, मेरी प्रॉपर्टी के नाम पे जारी करेंगे, और उसके बाद में फिर बल्ले बल्ले है, फिर मैं अपनी जो अपर फ्लोर है मैं उसका भी इस्तेमाल कर कर अपना कमर्शियल एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इन रूल्स का कंप्लायंस करते हुए ऐसे काम करता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी सील नहीं होगी। अब करंट केस में क्या व्यक्ति ने कन्वर्जन चार्जेस पे करे थे? नहीं, और उसके बाद जब उसको पेनल्टी पे करने के लिए बोला उसने वो भी पे नहीं करी, तो अब ऐसे केस में प्रॉपर्टी जो है सील पक्का हो गई। मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली फाइनली कि भाई देखो यार, तुमने पहले तो एरिया एक्सीड करा है, ये गलती करी, दूसरा तुम्हारे को पता है कि भाई अगर तुम्हें कन्वर्जन करवाना है तो तुम कन्वर्जन करवा रहे हो, तुम अपनी रेसिडेंशियल को अपना कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए फीस भी पे करनी पड़ेगी, तुमने वो नहीं पे करी है, ये दूसरा ग्राउंड है। तो इसी वजह से जो एमसीडी वालों ने तुम्हारी प्रॉपर्टी सील करी है वो बिल्कुल सही सील करी है, ठीक है। और अगर तुम्हारे को अपनी डी सीलिंग करवानी है तो पहले तो कन्वर्जन चार्जेस पे करो, दूसरा पेनल्टी पे करो, तीसरा एमसीडी वालों इस बंदे की प्रॉपर्टी को दोबारा आप इंस्पेक्ट करोगे कि इसने 260.40 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपना रेसिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटी का एरिया इस्तेमाल में करा है नहीं करा है, उसके बाद फिर आप इसको लेटर दोगे और इसकी प्रॉपर्टी डी सील करोगे। ये एक सिंपल सा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी करा है। अब आपका क्या मानना है मुझे एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जरूर बताना। अब यहाँ पे एक छोटे सा बात और समझ लीजिए, जो व्यक्ति है ना जिसकी प्रॉपर्टी सील करी गई थी, वो कह रहा था साहब मैंने तो ना अपनी जो प्रॉपर्टी है ऊपर वाले फ्लोर में कमर्शियल मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि एक ना जुडिशियल कमेटी का ऑर्डर था, एक जुडिशियल कमेटी का एक ऑर्डर दिया गया था, मैं ऊपर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे व्यक्ति ने अपना बोला था, ठीक है। तो इसने व्यक्ति ने बोला था कि मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि एक जुडिशियल कमेटी का एक रिकमेंडेशन आया था 2023 या 2024 के अंदर, मैंने वो रिकमेंडेशन का आधार पे मैंने सोचा कि चलो यार ऐसा आया होगा तो मैंने अपना ऊपर वाला फ्लोर भी अपना कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बिना कन्वर्जन चार्जेस पे करे बगैर तो मैंने अपना इस्तेमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जो ये जुडिशियल कमेटी का रिकमेंडेशन था ना, ये बस एक तरह से रिकमेंडेशन था, ये ऑटोमेटिकली आपको अधिकार नहीं दे देता है, ऑटोमेटिकली आपके पास कोई राइट नहीं आ जाता है केवल इस कमेटी के रिकमेंडेशन जारी करने से, ठीक है। हम आपको ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रेश इंस्पेक्शन करा जाए, और यहाँ पे डी सीलिंग करने के लिए आपको जो है अपने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर ये सब कंप्लाइंस हो जाता है, एमसीडी वालों इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो डी सील कर देना और अथॉरिटी लेटर जारी कर देना, दैट्स इट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जारी करा है, ठीक है। तो आपके भी हिसाब से ये क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी सील क्यों करी जा रही है, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, जितना आपको एरिया जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला हुआ है उससे ज्यादा एरिया आप अगर अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स होते हैं आपको अपना प्रॉपर्टी आपकी सील करने के लिए। अब डी सील कराने का क्या अधिकार है,
जो आपको कंप्लाइंस करने के लिए बोला गया है, जो पेनल्टी पे करने के लिए बोला गया है, जो कन्वर्जन चार्जेस आपको पे करने के लिए बोला गया है, वो आपको पे कर दोगे तो फिर आपकी प्रॉपर्टी डीसील हो जाएगी, याद रखना। तो ये केस का नाम है। तो जो भी लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो इस बात के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी कैसे भी ना प्रॉपर्टी सील आपकी कर सकता है लीगली तौर पे, याद रखना। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको आज के जो मैंने वीडियो के अंदर बातें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। सेकंड चीज, जो लोग अपने जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पोस्ट से दिखाई दे रहा होगा। हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो आईफोन यूजर्स, एंड्रॉइड यूजर्स दोनों के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग डाउनलोड करके बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस के अंदर विद डिस्काउंट्स के तौर पे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर जजमेंट को सुनने के बाद में, फैक्ट्स को जानने के बाद में, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।